पटना के दीघा विधानसभा सीट पर जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार रितेश रंजन सिंह उर्फ बिट्टू सिंह का जलवा ऐसा छाया हुआ है कि इलाके में गजब का माहौल बन गया है। घूमने के लिए 24 घंटे भी कम पड़ रहे हैं, क्योंकि बिट्टू सिंह के समर्थन में लोगों का तांता लगा रहता है। दिन रात उनके आवास और कैंपेन स्थलों पर भीड़ उमड़ रही है और आश्चर्यजनक रूप से एनडीए के कई कार्यकर्ता भी इलाके में गजब का माहौल कर रहे हैं। यह जबरदस्त सेटिंग बिट्टू सिंह की जमीनी पकड़ और लोकप्रियता का प्रमाण है, जिससे एनडीए और महागठबंधन दोनों के नेता कांप रहे हैं। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने उन्हें दीघा से टिकट देकर सही दाव खेला लगता है, क्योंकि बिट्टू सिंह ने न सिर्फ स्थानीय पार्षदों को एकजुट किया बल्कि उनका समर्थन भी हासिल कर चुके हैं। गठबंधन इसी के साथ विकास के विजन से पीके खुद उनके मुरीद हो गए हैं। बिट्टू सिंह की राजनीतिक यात्रा दिलचस्प रही है। फिलहाल ऐसा है क्योंकि सक्रिय हैं और दीघा जिंदाबाद पदयात्रा जैसे अभियानों से जनता के बीच छाए हुए हैं। पहले वे जदयू से जुड़े, फिर भाजपा में गए और वापस जदयू लौट गए। इस बार एनडीए जदयू भाजपा से टिकट की उम्मीद थी, लेकिन न मिलने पर उन्होंने जनसुराज का दामन थाम लिया। वर्तमान भाजपा विधायक संजीव चौरसिया के खिलाफ बिट्टू सिंह ने नामांकन दाखिल कर जीत का दावा कर दिया। उनका कहना है कि दीघा की दशकों पुरानी समस्याओं, सड़क, जल निकासी, स्वास्थ्य, शिक्षा को वे जड़ से खत्म करेंगे। जनसुराज की विचारधारा पर आधारित स्वच्छ दीघा स्वस्थ दीघा विजन पीके को इतना प्रभावित कर रहा है कि वे बिट्टू को पार्टी का प्रमुख चेहरा मानते हैं। पीके अक्सर कहते हैं कि बिट्टू जैसे सेवा उन्मुख नेता ही बिहार बदल सकते हैं, न कि सत्ता के भूखे। हाल ही में बिट्टू सिंह ने दीघा के सभी वार्ड पार्षदों दीघा विजन आवास पर बुलाकर रणनीति रहा है कि वे बिट्टू जो चुनावी मैदान में गेम चेंजर साबित हो रही है। पार्षदों ने भाजपा विधायक के कार्यकाल के विकास ठप होने के आरोप लगाते हुए हाल ही में बिट्टू सिंह ने समर्थन दिया। उन्होंने वादा किया कि जनसुराज का संदेश हर घर तक पहुंचाएंगे। यह एकीकरण महत्वपूर्ण है, जो चुनावी मैदान में गेम चेंजर साबित हो रही है। पार्षदों ने भाजपा दी है। बिट्टू ने पार्षदों से अपील की कि वे दीघा की समस्याओं को जनता तक ले जाएं। हाल ही में बिट्टू सिंह ने त्रिकोणीय मुकाबले की बजाय बिट्टू की लहर चल पड़ी है। डोर टू डोर अभियान में भाजपा चुनावी मैदान में पार्षदों के गुस्से को आवाज दे। पार्षदों ने भाजपा 2022 के पटना मेयर चुनाव में दीघा की समस्याओं को विनीता बिट्टू सिंह के माध्यम से हाल ही में बिट्टू सिंह ने इस कदम से त्रिकोणीय मुकाबले की बजाय कैंपेन की लहर संभालते हुए बिट्टू ने गुस्से को पदयात्रा कर हर वार्ड में पहुंचे। स्लोगन स्वच्छ पटना बिट्टू सिंह के माध्यम से विनीता बिट्टू का यही है सपना। इसने लोगों को बांध लिया। सफाई, स्वास्थ्य और कदम से त्रिकोणीय मुकाबले वादे किए। हालांकि विनीता हार गई, लेकिन बिट्टू राजनीतिक स्टार बन गए। अब दीघा के करीब 3 लाख वोटरों वाले इलाके में शहरी मुद्दे जैसे बाढ़, ट्रैफिक प्रमुख हैं। 2020 में भाजपा की जीत के बावजूद बिट्टू की एंट्री से समीकरण उलट गए। महागठबंधन से राजद उम्मीदवार और एनडीए से संजीव चौरसिया के बीच मुकाबला था, लेकिन बिट्टू पार्षदों के समर्थन और जमीनी अभियान से वोट बैंक तोड़ सकते हैं। दीघा में बिट्टू सिंह का माहौल कुछ ऐसा है कि एनडीए कार्यकर्ता भी चुपके से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं, शायद गठजोड़ की संभावना तलाशते हुए। 24 घंटे भीड़ लगी रहती है। सुबह से रात तक समर्थक पहुंच रहे हैं, जो उनकी जबरदस्त सेटिंग दर्शाता है। जनसुराज ने 117 उम्मीदवार उतारे, लेकिन दीघा प्रमुख सीट है। विरोधी दल घबरा गए। भाजपा कह रही है कि बिट्टू वोट काटने आए हैं। राजद उन्हें बाहरी नेता बता रही है, लेकिन बिट्टू का जवाब है जनता की ताकत है, हम बदलाव लाएंगे। 6 नवंबर को चुनाव है, लेकिन बिट्टू ने साबित कर दिया कि वे गेम चेंजर हैं। क्या वे दीघा जीतकर बिहार सियासत पलट देंगे? नजरें अब उन पर टिकी हैं। तो ऐसे में राजद उन्हें बाहरी नेता लेकर के किसके जीतने को लेकर के देख रहे हैं आसार, आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। 6 नवंबर को चुनाव है।